हेलो फ्रेंड्स, मैं यasupatel एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के छोटे से टेक्निकल हाउस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक से बचना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अभी फिलहाल मेरे में कॉपीराइट स्ट्राइक आया है टेक्निकल हाउस पे, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों से बात की है, उनसे थोड़ी हेल्प ली है। तो मनोज दे सर ने बोला है कि अगर कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक से बचना है आगे, क्योंकि 3 मंथ में अगर 3 बार आपके पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपकी चैनल क्लोज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके चैनल पे एक स्ट्राइक आई है और एक स्ट्राइक के 3 मंथ के बाद वो स्ट्राइक रिमूव हो जाएंगे अपने आप, लेकिन अगर 3 मंथ में और 2 स्ट्राइक आ जाती है हमारी चैनल पे तो हमारी चैनल पूरी की पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अकाउंट हो तो ईमेल आईडी वही आपको डिस्क्लोज कर देगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप उनसे बचना चाहते तो क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। तो अब हम बात करते हैं उसी टॉपिक पे कि अगर आप बचना चाहते हैं कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक से तो आपको पहले तो ऐसी चीज़ ही नहीं बनानी, ऐसे कंटेंट ही नहीं बनाए जिनसे आपको कॉपीराइट आता है। जैसे कि बैकग्राउंड में नॉइस सॉन्ग लगाते हैं नॉइस हटाने के लिए, तो हटाने के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ म्यूजिक पे, वो आप देख लीजिएगा। और मैं एक और भी वीडियो बनाऊँ जो कि फ़ोन में कैसे नॉइस हटाते हैं, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसका क्लीन नॉइस क्यों आपको सुनाई दे रहा है। फिर दूसरी चीज़ कि आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं रखना है। अगर म्यूज़िक रखते हो तो प्लीज़ यूट्यूब लाइब्रेरी पे से ही लीजिएगा। कैसे लेने वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ कि आपको अगर कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना ही है तो सारी की सारी वीडियो में नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कोई थोड़ा सा 30 सेकंड का कंटेंट यूज़ किया है किसी का, तो उस पर ये जो डिस्क्लेमर लिख के हुआ आ रहा है जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, वही आपको लगा देना है आपके डिस्क्रिप्शन के लास्ट वाले पार्ट पे। जैसे कि मैं लगाता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो पे लगाता हूँ, पहले नहीं लगाता था लेकिन अब से लगाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर 30 सेकंड का भी कुछ यूज़ करता हूँ तो उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक का चांस बढ़ जाता है आने का। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और चौथी स्टेप कि अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रिमूव मत कीजिएगा, एज इट इज़ रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस पे देख सकते हैं कि मेरा जो गोल कैरी वाला वीडियोस था वो अभी भी एज इट इज़ है। हाँ, उस वीडियो आप शो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी ब्लॉगिंग साइट पे जाके वो वीडियो आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर दिया था। इसलिए तो पांचवी और आखिरी स्ट्रिक कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो आपको सबसे पहले डरना नहीं है, फिर कोई गलत कदम नहीं उठाना है कि अगर अब मैं चैनल क्लोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतने डर जाते हैं कि कई लोग तो चैनल छोड़ के ही चले जाते हैं कि अब क्या होगा हमारे यूट्यूब का। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं, आप ऐसे यूट्यूबरों का कांटेक्ट कीजिए और कॉपीराइट स्ट्राइक से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है फ्रेंड्स, जब तक 3 कॉपीराइट स्ट्राइक 3 मंथ में नहीं हो जाते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर एक कॉपीराइट 1 मंथ में आया फिर 3 मंथ कंप्लीट हो गए तो अपने आप चले जाएगा 90 डेज में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए और ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड बातें जानने के लिए हमारी चैनल टेक्निकल हाउस को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।